नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ईडी के ऑफिसर्स पर जानलेवा अटैक किया गया था। अब इस पूरे मामले पर सियासत लगातार घमासान होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इस वक्त ममता सरकार को जोरदार तरीके से घेर रही है और अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। सीधे तौर पर जिस तरीके की तस्वीरें कल सामने आई है, इसको लेकर के ममता सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा सवाल उठता है। और सीधे तौर पर अगर हम बात कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी की करें तो उन्होंने तो साफ तौर से यही कहा है कि जो स्थिति आज देखने को मिली कि कैसे ईडी के ऑफिसर्स पर अटैक किया जाता है, तो कल को अगर इनकी हत्या भी कर दी जाएगी तो हमें बंगाल के सिटीजन होने के नाते इस बात पर कोई हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कानून व्यवस्था जो है वो इसी तरीके से ममता बनर्जी ने बना रखा है, जिसकी वजह से आज ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में घटनाक्रम हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों पर राज्य में सत्ताधारी टीएमसी के एक नेता के समर्थकों द्वारा हमला किए जाने के बाद यहां का सियासी पारा काफी ज्यादा चढ़ गया है। जिस समय ईडी की टीम को हमला कर निशाना बनाया गया, उस समय ईडी अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के सिर्फ 27 जवान थे। हमले में 3 अधिकारियों को गंभीर चोटें आई हैं। ईडी अधिकारी ने कहा है कि हमले के दौरान भीड़ ने उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी और वॉलेट भी छीन लिया है। इस मामले में अब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 3 एफआईआर भी दर्ज की है। इस पूरे घटना के बाद विपक्ष ने जहां एक और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी संकेत दे दिया है कि वो सभी संवैधानिक विकल्पों पर विचार करेंगे और मामले पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सुनिए किस तरीके से राज्यपाल इस पूरे मामले को लेकर के सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। Shame for all of us. It's a challenge to democracy. Bengal is under attack. Democracy is under attack. This is something which cannot be tolerated at any cost. We will certainly stem the rot. The Constitution of India is there. The legal system of India is there. We will activate everything possible to see that democracy is not allowed to rule the roost in Bengal. Our transfers between the governor and my esteemed constitutional colleague, the Chief Minister, will be confidential till it is given in the public domain. I have done my duty. Medically, they are being taken care of very well. Whatever is required will be done. They are also braving it very well. They are certainly the proud, brave hearts who are willing to sacrifice anything for the maintenance of law and order. They are an example which we have to emulate. We owe it to them that they did a sacrifice to save democracy, to save the people of Bengal. This will not go unnoticed. Attacking the media is one of the worst forms of attack on democracy. Any attack on the media in any form cannot be tolerated. Society will certainly answer it. And as governor, I keep my eyes and ears open. I will act decisively, firmly when action is called. आपको बता दें कि इस दौरान राज्यपाल ने हॉस्पिटल पहुंच करके घायल ईडी ऑफिसर से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना है। बता दें वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए कहा कि ईडी अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए ये उपयुक्त केस है। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। सुनिए किस तरीके से कांग्रेस नेता हमला बोल रहे हैं ममता सरकार पर और राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं।
मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते, तो इसके लिए सतर्कता बरतते हुए ईडी वालों को और ज़्यादा फौज को शामिल करते हुए किसी के खिलाफ दाबोच करना या किसी को हिरासत में लेना, कोई संपत्तियों को बरामद करना, जो भी कदम उठाए साथ में भारी भरकम सिक्योरिटी फोर्सेस को लेना चाहिए। ये मैं जरूर कहना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी है। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर ख़त्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने उत्तर 24 परगना जिले के संवेदन खाली में हुई घटना को संघीय ढांचे पर सीधा हमला बताया है, जबकि कांग्रेस ने राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना किम जोंग से कर दी है। बता दें कि ईडी टीम पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा है कि इसमें रोहिंग्याओं का हाथ है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बंगालियों के साथ भी यही होने वाला है। साथ ही इस दौरान उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी ने ऐसा माहौल बनाया है जैसे हम पाकिस्तान में हो। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। भारत सरकार की कोई भी संस्था बंगाल में काम नहीं कर पा रही है। सुनिए किस तरीके से सुकांता मजुमदार बंगाल सरकार पर हमलावर है। देखिए, जो ऑनरेबल जस्टिस गांगुली का ऑब्जर्वेशन है वो एकदम सही है, क्योंकि ईडी जैसे संस्था की स्थापना भारतीय के संविधान के ऊपर बेस करके किया गया है। इस स्थिति में अगर भारतीय संविधान द्वारा कोई संस्था, एम्पावर्ड कोई संस्था अगर अपना काम करते हुए ऐसी हमलाओं की शिकार हो, ऐसा लग रहा है कि हम पश्चिम बंगाल में नहीं, शायद बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में है, ऐसा स्थिति कुछ जगह पे तैयार किया गया है तृणमूल कांग्रेस लीडरों के द्वारा। और तृणमूल कांग्रेस के जो मंत्री है, जो संविधान के ऊपर ओथ लेते हैं, वो इनडायरेक्टली इसे सपोर्ट कर रहे, एनकरेज कर रहे हैं ऐसे घटना घटाने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नर का भी इसमें रोल है, और आदरणीय गवर्नर साहब ने भी शायद कुछ बोला है जो हमारे पास अभी तक आया है थ्रू मीडिया। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट अपना काम करने में पूरी तरीके से, सरकार अपनी काम करने में पूरी तरीके से व्यर्थ हो चुकी है, और इस सरकार को एक्चुअली कोई संविधान के अनुसार इनको अपने पद पे बने रहने की कोई अधिकार नहीं है। देखिए, वो तो राष्ट्रपति शासन जैसा ही स्थिति हो गया है। अगर भारत सरकार की कोई संस्था अगर काम नहीं कर पाता है, तो भारत सरकार का जो सोवेनिटी है, वो सार्वभौम जो है जिसे बोलते हैं हम, वो चैलेंज के सामने आ रहे हैं। भारत सरकार है ही नहीं मतलब उस इलाके में। तो अगर भारत का कोई हिस्सा अगर सोच ले कि वहाँ पे भारत सरकार नहीं है, तो उनको समझाना होगा कि भारत सरकार क्या कर सकती है। उनको वो शिक्षा देनी पड़ेगी, और शिक्षा देना भी चाहिए। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हमले की तत्काल एनआईए से जांच कराने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया है और कहा कि चूंकि संदेश खली में ईडी अधिकारियों पर जघन्य हमले के बाद टीएमसी के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किए जाने के कारण पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा चुकी है। इसलिए मैंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मामले की एनआईए जांच शुरू करने के लिए पत्र लिख रखा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निषाद प्रामाणिक ने इसे राज्य के संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है। वहीं आपको बता दें कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने आरोपों को सीधे तौर पर खारिज करते हुए यह आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को उकसाया है। दरअसल टीएमसी मंत्री शशि पांजा ने ईडी अधिकारियों पर स्थानीय लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हुई है। साथ ही शशि पांजा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री निषाद प्रामाणिक ने संघीय ढांचे पर हमले के बारे में
में बात की। पश्चिम बंगाल का बकाया रोकना वास्तविक अर्थों में संघीय ढांचे पर हमला है। सुनिए किस तरीके से टीएमसी की नेता जो हैं वो ये कह रही हैं कि ईडी के अफसरों ने स्थानीय लोगों को उकसाने का काम किया है। फिर हम लोग यही कहते हैं कि देखिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जहां पहुंचना पहुंच सके। राज्य सरकार को अगर आप थोड़ा कह लेते तो राज्य सरकार जो भूगोल है समझती है। कोई भी अपनी सरकार, कोई भी राज्य में अपनी सरकार जो है वो समझती है भूगोल कैसी है, किस इलाके में किस तरीके का अगर कुछ हो तो रिएक्शन हो सकता है, ये सब समझते हैं वो लोग। तो समस्या की थी, अगर आप चीफ सेक्रेटरी को भी बोलते कि हम लोग कुछ सहायता की जरूरत है तो कुछ तो मदद हो जाए। या तो फिर यही सोचना है कि ये भी एक षड्यंत्र था कि आप चाहते थे कि वहां पे एक वहां एक गुस्सा पैदा करके एक इस तरीके का परिस्थिति तैयार हो जिससे कि आपकी जो कहानी है, आपकी जो रिकॉर्ड है आप बजा सके कि गणतंत्र नहीं है, ईडी पे हुआ हमला वगैरह। ये सब जो हम लोग कोई भी वायलेंस को, हिंसा को समर्थन नहीं करते। हम लोग उन लोगों को भी बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। तृणमूल कांग्रेस को इसमें क्या फायदा मिलेगा? आज अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उस तक नहीं पहुंची, कल पहुंचेगी, परसों पहुंचेगी, तो उसको आज रोक के क्या होगा? ये सब बातें कह के जो है, जो गहराई में नहीं जाते, या तो सोचते कि लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। तो इसी के विरुद्ध हम लोग को लड़ना है। और जैसे हमने कहा कि भेदभाव मत कीजिए। जो समाज विरोधी है वो समाज विरोधी होते हैं, उनके और कोई परिचय नहीं होते। उनको उठाना है, उनको पकड़ना है। पुलिस को काम करने दीजिए। ये राज्य सरकार निर्वाचित सरकार है, उसको काम करने दीजिए। महामान्य राज्यपाल को भी हम लोग यही कहना चाहते हैं, ऑनरेबल गवर्नर को, कि स्टेट को आप अकाउंटेबल कर रहे हैं, लेकिन स्टेट को इस बात की खबर भी नहीं थी कि इस इलाके में वो जा रहे हैं, वहां कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो अब इसकी जिम्मेदारी हम लोग को ठहराया जा रहा है। आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब ईडी अधिकारियों ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां के आवास पर छापेमारी की और उन्हें शाहजहां के समर्थकों के हमलों का सामना करना पड़ा। समर्थकों ने अधिकारियों और उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाया। इसी के साथ ही शाहजहां को राज्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का करीबी सहयोगी माना जाता है। ज्योति प्रिय मलिक को करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान एक अधिकारी ने बताया कि जब ईडी अधिकारी सुबह संदेश खली इलाके में शेख के आवास पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में टीएमसी के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों और उनके साथ आए केंद्रीय बलों के जवानों को घेर लिया। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया और फिर उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों को ऑटो रिक्शा और दो पहिया वाहन पर सवार होकर के वहां से जाने को मजबूर होना पड़ा। और इस दौरान कई सारे ऐसे तस्वीरें सामने आई है जिससे ये स्पष्ट होता है कि कैसे इन हमलों में कई सारे अधिकारी जो हैं ईडी के, वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और देखने को मिला कि कैसे राज्यपाल जो कि पश्चिम बंगाल के हैं वो बकायदा हॉस्पिटल में जाकर के इन अधिकारियों से मिलते हुए भी नजर आए। इतना ही नहीं, वहां पर जो मीडिया कर्मी पहुंचे हुए थे इस पूरे मामले की कवरेज करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, उन पर भी उन लोगों के द्वारा अटैक किया जाता है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के ना सिर्फ बीजेपी हमला बोल रही है, बल्कि देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी जोरदार तरीके से हमलावर नजर आ रही है। और बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी ने भी सीधे तौर पर यह मांग कर दी है कि पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और यहां पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।